बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड के ऊपर ये एक सर्किट नजर आ रहा है। इस सर्किट के अंदर दो बल्ब हैं जो कि एक ही जितनी रोशनी देते हैं, एक ही जितने पावर के हैं। ये सर्किट के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये एक एक्सटर्नल बैटरी है। आप मुझे ये सोच के बताएं कि क्या ये वाला बल्ब ज्यादा एनर्जी को सर्किट में इस्तेमाल कर रहा है या ये वाला बल्ब। यकीनी तौर पर आपने ये सोचा होगा, चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो यहां से करंट सबसे पहले इस बल्ब को, बल्ब नंबर 1 को मिल रहा है, बाद में 2 को मिल रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसने ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल किया है, इसने कम को। तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि करंट हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर एक जैसा बहता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। जब यही चार्जेस हमारे पास सर्किट में दौड़ते हैं तो यही चार्जेस जब इस बल्ब को पहुंचते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास लाइट एनर्जी में। और चूंकि यहाँ पर करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता है तो जितनी एनर्जी इसको मिलती है उतनी इसको मिलती है। दोनों एक ही पावर के हैं तो एक ही जितना ग्लो करते हैं। इस एनर्जी के अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। हमने कहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वो एनर्जी जो इन बल्ब्स को मिल रही है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी उसकी मदद लेते हुए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमने वहां पर कहा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है या वो एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट चार्ज होता है। यानी किसी भी चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, किसी भी इन्फिनिटी एरिया से जब हम उसको अंदर लेकर आते हैं तो उसके अंदर जितनी एनर्जी हम लगाते हैं वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। फिर वही एनर्जी बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इसको हम E डिवाइड बाई Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्क और E यानी ये भी एक किस्म की एनर्जी ही होती है। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा V एंड ये Q के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली हमने एम्पियर्स लॉ के अंदर ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास करंट जो है ये बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ फिक्स्ड टाइम। किसी खास वक्त के अंदर जब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से चार्जेस का गुजर होता है, चार्जेस का बहाव होता है, जैसे पानी किसी एरिया में से बहता है वैसे चार्जेस भी किसी एरिया से बहते हैं, तो उसको हमने करंट का नाम दिया था। अगर इस इक्वेशन को भी मैं रीअरेंज करूंगा तो हमारे पास ये Q अपनी जगह पर रह जाएगा और T जाकर I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ज के लिए इक्वेशन बन जाएगी जिसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। जब पुट करेंगे हमारे पास तो E इज इक्वल टू V और इस Q की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी I मल्टीप्लाई बाई T। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ द सर्किट बराबर हो जाएगा VIT यानी वोल्टेज, करंट एंड टाइम। आप किसी भी सर्किट का जो एनर्जी है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपने उस सर्किट को वोल्टेज कितना दिया, उस सर्किट में से करंट कितना पास हो रहा है और ये कितने वक्त में पास हो रहा है। ये तीनों चीजें डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के एनर्जी के ऊपर। अगर आपने वोल्टेज भी ज्यादा दिया है, करंट भी ज्यादा दे रहे हैं और जल्दी दे रहे हैं, क्विकली दे रहे हैं उसको, ठीक है जी, तो इस वजह से आपके सर्किट की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। यानी उस सर्किट के अंदर एनर्जी ज्यादा फ्लो करेगा और आप ज्यादा देर तक उससे बल्ब को रोशन करवा सकते हैं। सर्किट में चार्जेस बहते हैं लेकिन चार्जेस को हमने एनर्जी कितनी दी है वो हम फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन की गौर शक्ल हमारे पास है बाय ओहम्स लॉ। अगर ओहम लॉ को हम इस्तेमाल करें, जैसे हमने कहा था कि V इज इक्वल टू IR, तो हमारे पास इस V की जगह IR को हम लगा देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये एनर्जी की इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इज इक्वल टू V की जगह IR और ये IT अपनी जगह पर लग जाएगा। ये I और I मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये I का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन की एक और शक्ल ये भी हो सकती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर हो सकती है I स्क्वायर RT के, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द करंट, डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस एंड डिपेंड्स अपॉन द टाइम।
ठीक है जी। और यहां पर आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर, क्योंकि करंट का क्या है हमारे पास स्क्वायर हमने लिया हुआ है जी। इस इक्वेशन को आप एक और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर बाई यूजिंग द ओहम लॉ। हम करंट को निकालेंगे तो ये R उधर डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अच्छा, अब इस इक्वेशन नंबर B के अंदर हम I की वैल्यू की जगह हम क्या लगा देंगे, V डिवाइड बाई R। तो हमारे पास I की जगह V डिवाइड बाई R और उसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर हम लेंगे तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये R इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R और इनटू T, यानी ये हमारे पास आ जाएगी जी थर्ड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज द सेकंड फॉर्म एंड इट इज द फर्स्ट फॉर्म। यानी ये तीनों जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर B एंड इक्वेशन नंबर C, इन तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल सकते हैं कि उस सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। यह हमें कौन बताएगा? एक चीज जो सब में कॉमन है वो है टाइम, यानी आप कितने वक्त में चार्जेस को उस सर्किट में से पास करवा रहे हैं। दूसरी बात, उसका करंट, उसका वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ये एनर्जी के क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है। जितना आप सर्किट का रेजिस्टेंस कम रखेंगे उतनी ही उस सर्किट में से एनर्जी का बहाव फ्रीक्वेंटली होगा और उसमें से ज्यादा करंट गुजरेगा। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे फिर भी उस सर्किट का जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप करंट की अमाउंट को बढ़ाएंगे तब भी उस सर्किट में से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी के पास होने के चांसेस है। सो हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, चाहे वो सीरीज में हम जोड़ते हैं चाहे वो हम पैरेलल में जोड़ते हैं, हमारे पास जो चार्जेस उस सर्किट में से फ्लो करते हैं, ठीक है जी, वो जो चार्जेस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं उन चार्जेस के पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमारे पास इन तीनों इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हर सर्किट के लिए हमें पता चल जाएगा कि इस सर्किट में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप कोई भी अप्लायंसेस इस सर्किट के अंदर जोड़ते हैं तो वो उन सबको इक्वली मिलती है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, इस सर्किट के अंदर इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस का अगर पावर आप डिफरेंट करेंगे, यानी ये अलग पावर का है ये अलग पावर का, तो पावर का मतलब यानी ये अप्लायंसेस उस सर्किट की एनर्जी को कैसे कंज्यूम करेंगे। ठीक हो गया। जितनी इस अप्लायंसेस की पावर ज्यादा होगी उतने ही ये सर्किट में से ज्यादा एनर्जी को खींचेगी। अगर ये अप्लायंसेस हमारे पास कम पावर वाले हैं तो ये कम एनर्जी को सर्किट में से कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं 10 वाट का एक बल्ब यूज करता हूं सर्किट में, तो वो 10 वाट वाला बल्ब 10 वाट के हिसाब से एनर्जी को कंज्यूम करेगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में पावर को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास अगर 1000 वाट की एक इस्त्री को हम सर्किट में जोड़ते हैं तो 1000 वाट वाली इस्त्री जो है वो 1000 वाट के हिसाब से सर्किट में से करंट को कंज्यूम करेगी। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया कि वो सर्किट की एनर्जी होती है जो किसी भी अप्लायंसेस को मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास ये अप्लायंसेस का पावर होता है जो वो सर्किट में से ड्रॉ करता है। यानी हमारे पास इट इज द टाइम रेट at which the work is done in electric circuit is called the electric power। यानी हमारे पास कोई भी अप्लायंसेस है वो सर्किट के अंदर हमने लगा दिया है, वो बल्ब है, वो मोटर है, वो इस्त्री है, वो पंखा है, कोई भी चीज हमने सर्किट में फिट कर दी है। अब वो सर्किट में से कितनी एनर्जी को खर्च करता है, कितनी एनर्जी को कितने वक्त में खर्च करता है, ठीक है जी, उसका रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सर्किट, इट इज द पावर ऑफ द अप्लायंसेस। ठीक है जी। जो चीज हमने सर्किट में लगाई हुई है वो सर्किट में से एनर्जी को कितने वक्त में ड्रॉ करती है, कितना वक्त लगाती है, उसका टाइम कितना लगता है और वो कितनी एनर्जी को ड्रॉ करती है सर्किट में से, वो उस चीज का पावर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम सर्किट में एक इस्त्री लगाते हैं, इस्त्री की पावर हमारे पास होती है 1000 वाट। ठीक होता है जी। हमारे पास एक बल्ब है जो हमारे पास है 100 वाट का। ठीक है जी। हमारे पास एक मोटर है जो हमारे पास 450 वाट का है। अब ये वाट से क्या मुराद है कि इस्त्री जो है वो 1 घंटे के अंदर एक सर्किट में से जो है वो 1000 जूल की जो एनर्जी है उसको पीती है। इस तरह ये 100 है और ये 450 है। ठीक है जी।
यानी ये हर एक अप्लायंसेस की जिसको हम सर्किट में यूज करते हैं, ये उसकी पावर है। ये वो पावर है जिसके जरिए से वो एनर्जी को सर्किट में से ड्रॉ करती है। हमारे पास इसकी पावर की इक्वेशन है W डिवाइड बाई टी, और हमें पोटेंशियल की जो इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी वो पावर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, हमारे पास W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी। अब यहां पर जो W है, जो वर्क डन है, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा, मेरे पास इक्वेशन की ये सूरत हाल बन जाएगी। हमारे पास हमें पता है कि जो करंट होता है ये चार्जेस के बहाव को कहते हैं, और चार्ज को अगर मैं निकालूंगा तो डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं क्यू की जगह फिट करूंगा तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि पावर जो है ये बराबर है वोल्टेज, और क्यू की जगह आई टी लगा देंगे हम, डिवाइड बाय उसका अपना टाइम, ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास पावर की इक्वेशन क्या रह जाएगी, P इज इक्वल टू आई वी। यानी ये पावर जो है ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है किस चीज का, करंट का और उसके वोल्टेज का। यानी जितना आप पावर को बढ़ाएंगे उतना ही सर्किट में से वोल्टेज और पावर जो है वो बढ़ेगा, और उतना ही ज्यादा उसकी कंजम्पशन होगी। इस चीज का बहाव आप ज्यादा करेंगे तो सर्किट का जो पावर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। करंट सर्किट का जो पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड है किस चीज के ऊपर, वोल्टेज ऑफ द सर्किट एंड करंट ऑफ द सर्किट। इसी इक्वेशन को हम कुछ दूसरे फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। हमारे पास ओहम लॉ है V इक्वल टू आई आर। अब V की जगह मैं यहां पर आई आर पुट कर दूंगा तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आई स्क्वायर आर में। ये पावर की दूसरी इक्वेशन है। इसी तरह से अगर मैं आई की वैल्यू को चेंज करके इसके अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तीन इक्वेशन यहां पर हमारे पास मिले, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यानी पावर ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तीनों चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप सर्किट में से कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं, आप कितना करंट उसमें से फ्लो करवा रहे हैं। इन तमाम चीजों की कॉम्बिनेशन से उस सर्किट का पावर निकलता है। और आप सर्किट में जितने हाई पावर के चीज को इस्तेमाल करेंगे, हाई पावर के बल्ब को लगाएंगे, इस्त्री को लगाएंगे, रॉड को लगाएंगे, पंखे को यूज करेंगे, फ्रिज लगाएंगे, उतनी ही मिकदार में वो सर्किट से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ड्रॉ करेगा। ठीक हो गया जी। जितनी चीज की वाट ज्यादा होगी, यानी द यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। एक वाट हमारे पास एक एम्पियर का करंट और एक वोल्टेज, यानी हमारे पास ये एक सर्किट है। ठीक है जी। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इसके दरमियान में वोल्टेज एक होगा और एम्पियर हमारे पास एक होगा, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें से 1 एम्पियर का करंट बहेगा, तो हम कहेंगे कि ये सर्किट जो है ये 1 वाट पावर का सर्किट है। ठीक है जी। और ये 1 वाट की जो है पावर को यहां से कंज्यूम कर रही है। जितना आप किसी चीज का पावर को बढ़ाएंगे, जिस चीज को आप सर्किट में यूज कर रहे हैं उसका पावर आप इंक्रीज करेंगे, उतना ही वो सर्किट में से ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा, ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। यानी उतने ही हमें पीछे उसका बैकअप चाहिए, उतनी ही उस चीज के लिए हमें पीछे बैटरी मजबूत चाहिए, उस हिसाब से हमें जनरेटर से ज्यादा करंट या ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए ताकि आगे उस चीज को हम उसके अंदर चला सके, उसको हम उसके अंदर यूज कर सके। ये वाट का बड़ा यूनिट हमारे पास होता है किलो वाट। ठीक है जी। किलो वाट, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1000 वाट। और जब ये 1000 वाट 1 घंटे के लिए मुसलसल इस्तेमाल होता है तो इसको हम कहते हैं किलोवाट हावर। किलोवाट हावर हमारे पास आ जाएगा, यानी हावर हमारे पास घंटा है और घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोवाट आवर्स। यानी हमारे पास जब 1000 वाट की कोई चीज है, मिसाल के तौर पर हम इस्त्री को इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री की पावर हमारे पास 1000 वाट होती है। इस्त्री को हम मुसलसल 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अप टू 1 आवर। यानी एक इस्त्री 1 घंटे के लिए जब मुसलसल इस्तेमाल होती है तो वो 1 किलो वाट आवर की पावर जो है इसको कंज्यूम करती है। और आम जबान में हम इलेक्ट्रिक सेंस में इसको 1 यूनिट कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि बिजली के 5 यूनिट इस्तेमाल हो गए हैं, बिजली के 10 यूनिट इस्तेमाल हो गए हैं। इस यूनिट का मतलब ये है कि आपने इस्त्री को 5 घंटे के लिए मुसलसल चलाया तो आपने 5 यूनिट की बिजली इस्तेमाल की। अगर आपने 10 घंटे के लिए इस्तेमाल किया तो आपने 10 यूनिट की बिजली इस्तेमाल की। यानी 1000
वाट का लोड, 1000 वाट का लोड या पावर जब आप किसी सर्किट पर डालते हैं और उसको कंटिन्यूसली आप 1 घंटे तक यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। यानी इस्त्री आपने ऑन की और आप 1 घंटे के लिए इस्त्री कर रहे हैं, तो आपने 1 यूनिट इस्तेमाल की, यानी आपने 1 किलोवाट हावर जो है वो इसका पावर कंज्यूम कर दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट में से, ठीक हो गया जी। अगर आप इसको 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्त्री को, तो 2 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिए हैं। और फिर जितना रेट होता है हमारे बिल का, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमारे बिल निकलता है, और मल्टीप्लाई बाय अगर उसको हम 30 करेंगे तो 30 दिनों की हमारी टोटल यूनिट कंजम्पशन निकल आती है और हमारे पूरे महीने का बिल निकल आता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।